वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। हमने देखा कि कुछ जगहों पे हम सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं अप्लाई कर सकते। वी गो विद द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, स्पेशली जहाँ पे हमें प्रोडक्ट नज़र आती है दो फंक्शंस की। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई हो सकता है। आपने एक दफ़ा अप्लाई किया तो जो आपके पास एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आता है उस पर फिर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, तो आप उसको फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन। तो लेट्स बिगिन विद व्हेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीट्स। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की आ जाएंगे जिसमें x अब अलजेब्राइक फंक्शन है वो किसी पावर के साथ आ गया, टाइम्स e रेज़्ड टू पावर ax लाइक e रेज़्ड पावर 2x, या कोई अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ गया है लेकिन उसमें पावर्स आ गई हैं। तो वहाँ पे हमें जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल मोर देन वंस अप्लाई करना पड़ता है। ईच डिफरेंशिएशन ऑफ द पॉलिनोमियल ड्रॉप्स द पावर, क्योंकि अगर आपने जो एग्जांपल देखी उसमें x था, तो जब आपने उसका डेरिवेटिव लिया वो 1 हो गया, तो हमारे पास वो इंटीग्रल सिंपल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म है तो आप जब आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आएगा, तो हमारे पास फिर एक x किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रह जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाना पड़ेगा। दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन यू विल सी एन एग्जांपल। Strategy: repeat parts the integration by parts until the polynomial disappears. हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लें क्विकली। x squared टाइम्स e रेज़ पावर 2x। अब यहाँ पे एक अलजेब्राइक फंक्शन है विद पावर 2 और हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और सीक्वेंस में जो हमने फ्लो पढ़ा कि किसको यूज़ पोज करना है और किसको dv, उसमें x squared टर्म को हमें यूज़ पोज करना है, इट्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल विल बी 2x dx, और डी टर्म हम ये ई रेज़ पावर 2x को सपोज करेंगे, तो यहाँ से हम v निकाल लेते हैं बाय इंटीग्रेटिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई रेज़ पावर ax का इंटीग्रल आपने पढ़ा है कि वो ई रेज़ पावर ax अपॉन a होता है, तो ये ई रेज़ पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा। तो बिगिन विद द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला एंड प्लग इन द वैल्यूज़ ऑन द राइट साइड। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट की। अच्छा, जो आपके पास uv वाली टर्म है, जो राइट साइड पर जो फर्स्ट टर्म है, इस पर कोई इंटीग्रल नहीं है, तो ये तो आपके आंसर का पार्ट बन गया। माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी वी, उस वी डी यू, उसमें जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू जो है वो ई रेज़ पावर 2x अपॉन 2 है, और डी यू की वैल्यू जो है वो 2x dx है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और 2 वो कैंसिल हो रहे हैं, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल बच गया। अब ये इंटीग्रल फिर एक प्रोडक्ट है अलजेब्राइक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एंड वी हैव टू गो विद एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अगेन। तो आपने उसी तरह से ही x को यूज़ पोज किया, dv आपने ले लिया ई रेज़ पावर 2x dx, और आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करें। आई हैव सॉल्व इट डायरेक्टली, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है, uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, उसकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। और अब आप थोड़ा सा ये ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट इसलिए मैंने यूज़ की है और कलर स्कीम इसलिए यूज़ की है कि आपको पता लग जाए कि वो जो एक टर्म है इंटीग्रल ऑफ x ई रेज़ पावर 2x dx, उस पे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास ये दो टर्म्स आएंगी, तो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा है क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसको अब आप एक्सपैंड कर लें, ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर ली हैं, इंटीग्रल में जो भी कोई कॉन्स्टेंट्स थे वो मैंने बाहर ले आया हूँ, और अब आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ बच गई है ई रेज़ पावर 2x की। यू कैन ईजिली इंटीग्रेट दैट विल बी ई रेज़ पावर 2x अपॉन 2, और बाहर एक 1/2 था वो 1/4 हो जाएगा प्लस c। So that is how we have used integration by parts twice in this example. Let's see one more example कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैंने सॉल्व करने से पहले आई सपोज कर लिया, एंड वी विल सी डैट कि मैंने इसको क्यों एक नाम दे लिया अल्फ़ाबेट का, सिंपली सिर्फ अपने कुछ ज़रा जो लिखने में आसानी के लिए। तो आई हैव सपोज डैट इंटीग्रल, ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको मैंने आई सपोज कर लिया है, मुझे वो आई सॉल्व करना है, आई को निकालना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रोसीजर को। सीक्वेंस में हमारे पास ये था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप यू लें, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो फिर डी वी बन जाएगा, तो यहाँ से आप जो है वो डी यू भी निकाल लें और v की वैल्यू भी निकाल लें इंटीग्रेट करके ई एक्स को, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है। एंड नाउ स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला एंड पुट इन द वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो हमने u की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की, माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर v की वैल्यू ई रेज़ पावर x
और डी यू की वैल्यू नेगेटिव साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ये बेसिकली क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव साइन है, फिर एक नेगेटिव साइन के साथ भी है, साइन ऑफ एक्स के साथ, वो दोनों नेगेटिव मैं ज़रा इकट्ठे कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये सिंप्लीफाइड वाला स्टेप है, ये आप लोगों की आसानी के लिए है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दे देगा कि आपके पास अब बेसिकली इंटीग्रल रह कौन सा गया है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो एंड थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। तो ये मेरे पास एक और इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ पे फिर बाय पार्ट्स रूल लगेगा। ई रेस फॉर एक्स जो है वो मेरा डी ई रेस फॉर एक्स डी एक्स, डेट विल बी डी वी, और साइन ऑफ एक्स हमारे पास यू हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे और उसको जब आप पुट करेंगे तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगा है और दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। अब जब मैं इसको ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और कुछ सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो हमारे पास जो इंटीग्रल आता है वो इंटीग्रल ऑफ ई रेस फॉर एक्स कॉज एक्स डी एक्स आ जाता है। हमने ये देखा कि हमने ई रेस फॉर कॉज ऑफ एक्स डी एक्स से स्टार्ट किया था, फिर हम एक एक्सपोनेंशियल और साइन ऑफ एक्स वाली टर्म पे इंटीग्रल पे पहुँचे, हमने उस पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाया, हम फिर एक ई रेस फॉर एक्स कॉज एक्स पे आ गए। तो ये तो एक साइकिल चलता रहेगा। तो हमने अपने क्वेश्चन को आई सपोज किया था और ये हमारे पास फिर एक क्वेश्चन बन गया है हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसलिए मैं इसको मैं आई पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ पर एक्स कॉज एक्स ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, तो और जिसको हमने आई सपोज किया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास ये जो सेकंड हमारे पास जो टर्म आएगी इंटीग्रेशन में पार्ट्स में, इसको मैंने आई सपोज किया हुआ था, उसको मैंने आई लिख लिया है। अब क्योंकि मुझे आई ही निकालना है तो ये दोनों आई जो हैं वो मैं एक तरफ कलेक्ट कर लूँगा। हमने इस आई को लेफ्ट साइड पे ले गए, दैट विल बी 2i इक्वल्स टू दिस, बिकॉज आई नीड आई, तो आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो आई विल गेट आई इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स जो आपके पास टर्म रह गई थी दो प्लस कांस्टेंट। तो ये हमने देखा कि जो ऐसे आपके पास इंटीग्रल्स आएंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसमें आपके पास 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीट हो जाएगा। तो आपने इसलिए उसको आई सपोज कर लें स्टार्ट में ही, ताकि जो दोबारा जब बिल्कुल क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तो आप उसको आई रख सकें और फिर आप आई कलेक्ट करके एक तरफ उसकी वैल्यू निकाल लें। वन मोर एग्जांपल, बट दैट इज़ नाउ वेरी सिंपल एंड आई एल कीपिंग इट फॉर यू। तो आप मैं इसको क्विकली आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ, बट यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई हैव यू एंड डी यू, आई हैव डी वी एंड वी, आई स्टार्टेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, I plugged in the values, और राइट साइड पे जो इंटीग्रल था उसको जैसे मैंने बताया कि माई प्रैक्टिस इज डेट आई सिंप्लीफाइड फर्स्ट, तो मैंने वो जो नेगेटिव है उसको भी बाहर लाऊंगा, 2 उसको भी बाहर लेके आऊँगा, तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास ये बन जाती है। और ये फिर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड देन आई विल सिंप्लीफाई द टर्म्स, और मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रल रह गया है, इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt. Its derivative is negative cos, its integral is negative cos of t, तो वो एक नेगेटिव बाहर भी था, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। तो that is how I got my answer. I would say you try it yourself and then you see that whether the answer, my answer matches with your answer.